हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज चल रही है हम लोगों की, और जिसमें हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज जिस टॉपिक को कवर अप करेंगे हम लोग वो आईपी एड्रेस से रिलेटेड है। क्या होता है डिफरेंसेस बिटवीन IPv4 एंड IPv6, टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस, ये सारे कंसेप्ट आज अच्छे से क्लियर होंगे हम लोगों के। तो चलिए बिना समय गंवाए अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। तो आज जो सिलेबस कवर अप होगा वो टॉपिक्स आपके सामने नज़र आ रहे होंगे आपको। डेफिनेशन ऑफ द आईपी एड्रेस, व्हाट इज आईपी एड्रेस, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम लोग। आफ्टर दैट वी विल लर्न टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, देन आफ्टर आईपी एड्रेस का फॉर्मेट, क्लासेज ऑफ आईपी एड्रेस एंड IPv4 डिफरेंस, IPv6, ये दोनों हम लोग डिस्टिंग्विश करके देखेंगे क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं इन दोनों के अंदर। तो व्हाट इज एन आईपी एड्रेस, सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आईपी एड्रेस एक्चुअली अगर IPv4 के केस में हम लोग देखें तो ये एक 32 बिट का एड्रेस होता है जो किसी भी नेटवर्क के आईडी को यूनिक बनाता है। आप इसको थोड़ा सा अलग वे में समझें तो अगर बात करें हम लोग इंटरनेट की, तो इंटरनेट से कोई भी जो हमारा डिवाइस होता है, नेटवर्क डिवाइस, वो कनेक्टेड होता है लाइक राउटर। और घर में भी लगाते हैं हम लोग, ऑफिसेज में भी लगे होते हैं, कॉर्पोरेट्स में भी लगे होते हैं। और ये इंटरनेट लेने के बाद शेयर करता है आइदर वायर्ड और वायरलेस। If we are connecting wireless devices, suppose you have a tab or palm top or any other device, then definitely it will be connected wireless. And if laptops or computers are there, then we will connect them with the help of cable. हम लोग वायर की मदद से उनको जोड़ेंगे। लेकिन एक जो बात है वो अच्छे से आपको समझ लेना होगा कि जो भी डिवाइसेस हम अपने नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट करते हैं, यानी जो भी डिवाइसेस इंटरनेट के माध्यम से अभी कनेक्टेड हो रहा है, हर एक का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। और उसी आईपी एड्रेस के आधार पे उस डिवाइस को ट्रैक किया जाता है या उस डिवाइस तक इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो पाती है। अब अगर नेटवर्क के लेवल पे देखें हम लोग, तो अगर छोटे नेटवर्क पे वर्क करें हम लोग, सपोज हमारा लैन है, हमारा ऑफिस है, तो उस ऑफिस में भी जितने भी कंप्यूटर्स या फिर डेस्कटॉप, लैपटॉप, वायरलेस डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं, उनका भी एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो हम लोग खुद से डालते हैं। और उसके अलग अलग टाइप्स हैं, क्लासेस हैं जिसके माध्यम से वो डाला जाएगा। तो अभी बेसिक डेफिनेशन खत्म करते हैं हम लोग। तो IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है, और IPv6 जो अभी टेक्नोलॉजी आ रही है, चल रही है, जिसके ऊपर रोज के रोज वर्क हो रहे हैं, वो है IPv6। ये 128 बिट एड्रेस होता है। आईपी जो एड्रेस हम लोग डिस्टिंग्विश समझेंगे आगे 4 और 6 का। अभी बस ये समझिए कि किसी भी आईपी एड्रेस को पीरियड्स यूज करके 192 की सीरीज चलती है, तो 192, 168, और 132। अब यहाँ कुछ सवाल आपके दिमाग में आएंगे कि 32 बिट का कंसेप्ट है, फिर 192 से क्या हो रहा है, ये डॉट 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 क्या है, इसका फॉर्मेट कैसे होता है, इसका वर्किंग क्या है, लॉजिक क्या यूज किया जा रहा है इसके पीछे। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, हर एक चीज के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग। अभी बस आपको ये समझना है कि अगर IPv4 के केस में आईपी एड्रेस की बात की जाएगी तो ये एक 32 बिट एड्रेस होता है, और IPv6 के केस में 128 बिट का एड्रेस होता है। ये जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के ऊपर, उन सब का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, और उन्हीं एड्रेस के बेस पे इनकी पहचान होती है, तभी ये कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अब अगर बात करें हम लोग आईपी एड्रेसेस के टाइप्स की, तो वो एक्चुअली 4 टाइप के होते हैं: पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनामिक। सबका डेफिनेशन मैंने लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिख के दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले पब्लिक आईपी एड्रेस की बात करें हम लोग, तो ये एक ऐसा आईपी एड्रेस है जो डायरेक्टली इंटरनेट पे असेस किया जा सकता है, और इसे ISPs जो होते हैं हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो हमें प्रोवाइड करके देते हैं। अब बात करें हम लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस की, तो प्राइवेट आईपी एड्रेस जो हमारे इंटरनल नेटवर्क के ऊपर जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे, और उसके लिए जो एड्रेसेस हम लोग डिफाइन करके देते हैं, या सिस्टम ऑटोमेटिकली अगर डिफाइन करके देता है, यानी नेटवर्क पे ऑटो का भी ऑप्शन होता है जिसके थ्रू सिस्टम खुद ब खुद सारे के सारे कनेक्टेड डिवाइसेस को एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता है, जिसे हम लोग ऑटो जनरेटेड आईपी एड्रेस बोलते हैं। वो प्राइवेट आईपी के अंतर्गत आता है। एक होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस, ज्यादातर
आपको देखने के लिए मिलेंगे आईएसपीज के ही केस में, या आपका सपोज केबल ऑपरेटर है जिसके थ्रू आपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है, तो वो ज़्यादातर अपने स्टैटिक कनेक्शंस आपको देता है, ताकि अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम भी आती है तो वो आसानी से वहीं बैठे बैठे उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर ले, उस प्रॉब्लम को सुधार दे। तो स्टैटिक आईपी एड्रेस मैनुअल आईपी एड्रेस कहा जाता है, और इसका यूज जब तक वो आईपी एड्रेस फिक्स रहेगा, मतलब आपके सिस्टम को एक आईपी एड्रेस दे दिया गया, वो अगर स्टैटिक है, तो जब तक आप सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे या फिर आपका प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट सुविधा दे रहा है वो अगर किसी भी तरह का कोई करेक्शन नहीं करेगा, तो वो आईपी एड्रेस उसी तरह यथावत आपके सिस्टम के लिए रिजर्व रहेगा, आपके नेटवर्क के लिए रिजर्व रहेगा। अब बात करें हम लोग डायनामिक आईपी एड्रेस की। सिस्टम जो भी आईपी एड्रेस इस केस में प्रोवाइड करता है वो टेम्पररी होता है। मतलब आज अगर आप एक लैपटॉप लेके किसी नेटवर्क पे बैठे हैं, आपके लैपटॉप को वो एक आईपी एड्रेस दे दिया, अब आप काम कर लिए, अब आप उठ के चले गए, कोई दूसरा बंदा आता है एक और सिस्टम लेके आता है, वहां बैठता है, हो सकता है वही आईपी एड्रेस उसे मिल जाए। तो ये डायनेमिक होता है, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जब आप कनेक्ट होते हैं आईपी एड्रेस प्रोवाइड हो जाता है, जैसे ही आप वहां से रिमूव हो जाते हैं आईपी एड्रेस रिमूव हो जाता है और वो किसी और को असाइन हो सकता है। और इस काम में डीएचसीपी और पीपीओई ये दोनों ऑटोमेटिक एड्रेस असाइनमेंट टेक्नोलॉजी है जो यूज करती हैं, और प्रोटोकॉल्स ये सारे मेरे पढ़ाए हुए हैं, आप पीछे के वीडियोस देख सकते हैं। प्रोटोकॉल पे मेरा पूरा एक वीडियो है जो आप जरूर देखें, आपका सारा कंसेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है IPv4। IPv4 और IPv6 इन दोनों टेक्नोलॉजी को आपको अच्छे से समझना होगा। इसको एक्चुअली बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 6। वर्जन नंबर 4 बहुत पहले डेवलप हुआ 80s के दशक में, जब नया नया कंप्यूटर नेटवर्क्स आया, तो उन्होंने कहा कि एक आईपी एड्रेस फॉर्मेट भाई डिफाइन की जाए और जिसमें टुकड़ा कर दिया जाएगा 4 पार्ट में, इसको ऑक्टेट्स बोलते हैं। तो 192.168.10 और 15 यहाँ पे आपको एक आईपी एड्रेस नज़र आ रही है। तो इन्होंने कहा कि IPv4 में कोई भी एड्रेस जो होगा उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो ये 32 बिट का होगा। फॉर एग्जांपल 192.168.10 और 15 अगर आप इसे बाइनरी फॉर्म में देखें तो वो आपको ऐसे नज़र आएगा। अगर इससे याद करना पड़े कि बोला जाए कि भैया google.com मत याद रखो, बल्कि आप ये 1100 फॉर्मेट में google.com को याद रखो, तो कभी संभव ही नहीं है। शायद 2-4 याद कर लें हम लोग, फिर उसके बाद पॉसिबल नहीं है कि हम और भी वेबसाइट्स का नाम याद कर पाएँ। इसका सोल्यूशन उन्होंने दिया कि उस लेवल पे उस टाइम के हिसाब से कि आप उसे डेसिमल डॉटेड फॉर्म में भी रख सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई, फिर धीरे धीरे IPv6 भी समझेंगे हम लोग। अब इसको जरा इस फिगर के माध्यम से समझ लें हम लोग। तो ये जो यहाँ पे आपको एड्रेसिंग नज़र आ रही है, इसमें 192.168 जो डाला गया है ये नेटवर्क को डिनोट कर रहा है, और ये जो 10 और 15 है ये नोड को डिनोट करता है। 4 ऑक्टेट्स में कोई भी एड्रेस बटा होता है, और IPv4 आईपी एड्रेस जो है वो 8 बिट्स के एक होते हैं, इसीलिए टोटल 32 बिट होता है। तो एक जो सबसे मेजर डिफरेंस आपको याद कर लेना है अभी ही IPv4 और IPv6 में, वो ये है कि इट कंटेन्स 32 बिट एंड IPv6 कंटेन्स 128 बिट। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये IPv6 का फॉर्मेट है जिसमें 128 बिट्स का इस्तेमाल होता है। अगेन ये 0011 के फॉर्म में याद रखना असंभव है, इसलिए उन्होंने कहा हेक्साडेसिमल फॉर्म में आप डाल दीजिए। 64 बिट का 2 टुकड़ा बनेगा, एक नेटवर्क आईडी को दिखाएगा और एक इंटरफेस आईडी को दिखाएगा। इस टाइप से एड्रेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल होने लगा, और अभी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रही है। क्यों हो रही है ये डिफरेंसेस में और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे हम लोग। तो ये IPv6 का फॉर्मेट है जिसमें हेक्साडेसिमल फॉर्म में आपको कोई भी एड्रेस नज़र आएगा, और IPv4 में जो एड्रेसेस नज़र आते हैं वो डेसिमल एज वेल एज बाइनरी फॉर्म में दिखते हैं। वो 32 बिट होता है, ये 28 बिट होता है। डायग्राम आपके सामने है, कंसेप्ट आपके सामने है। अब बात करते हैं हम लोग क्लासेस की, फिर डिफरेंसेस समझेंगे हम लोग। 5 क्लासेस डिफाइन किए गए जब भी आईपी एड्रेस बनाने जब चले साइंटिस्ट लोग, तो उन्होंने कहा कि क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E 5 अलग अलग क्लासेस में नेटवर्क को डिवाइड, मतलब नेटवर्क एड्रेस को डिवाइड किया जा सकता है। जिसमें क्लास A में उन्होंने किसको रखा, तो नेटवर्क आईडी जो भी होंगे हमारे, उस नेटवर्क आईडी में क्लास A को एक लिमिटेशन दी गई और कहा गया कि इसमें डेसिमल का जो रेंज होगा वो 1 से लेके 126 तक होगा।
जो लार्ज नंबर ऑफ होस्ट्स को जोड़ने के लिए होंगे, इसीलिए ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या बड़े कॉरपोरेट्स में क्लास ए नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। इसके बाद मीडियम साइज नेटवर्क की बात है। मीडियम साइज नेटवर्क को क्लास बी में रखा गया, जिसमें दो पार्ट जो होता है, जैसा अभी पीछे के डायग्राम में देखे थे हम लोग 192.168, ये दो जो है वो नेटवर्क की पहचान बताते हैं और जो उसके बाद के दो हैं वो नोड की पहचान बताते हैं। क्लास सी जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें 192 से लेकर 223 तक का एरिया रिजर्व होता है, यानी इसका आईपी एड्रेसिंग टेक्निक जो भी चलेगा वो 192.0.0 से शुरू होगा और इधर ऊपर 223 पॉइंट अपना जो लिमिटेशन है वहां तक जाएगा। आगे एक और चार्ट में दिखाऊंगा, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। एनीवे, इसके बाद का जो है वो है क्लास डी। ये मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है और इसका रेंज होता है 224 से लेकर 239 तक, और 240 से लेकर 255 तक का जो रेंज है ये रिजर्व है रिसर्च वर्क के लिए। ये अभी हमारे लिए या हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते हैं। मेनली जो हमें नेटवर्क देखने के लिए मिलते हैं वो ये तीन होते हैं। क्लास ए जो लार्ज स्केल पे, बड़े लेवल पे जहां कंप्यूटर्स हैं, बड़ा नेटवर्क है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां इसका यूज होता है। मीडियम साइज नेटवर्क जो कि मीडियम साइज के कॉर्पोरेट्स हैं वो लोग इसको यूज करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इसको हम लोग यूज करते हैं, ज्यादातर ऑफिसेज में आपको दिख जाएगा, एजुकेशनल पर्पज से हो, कॉलेजेस में इनका यूज ज्यादा दिखेगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद है कि ये जो बाइट 1, 2, 3, 4 का मैंने डिफरेंस दिखाया ये अगेन वही है। 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट ओवरऑल 32 बिट का कोई भी एड्रेस होता है, जिसमें से शुरुआती 2 बाइट जो होगा वो क्लास बी के अंतर्गत तब कहलाएगा जब वो नेटवर्क को दिखाएगा और बाकी का 2 नोड को दिखाएगा। अगर 3 नेटवर्क को दिखा रहे हैं तो आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं ये क्लास सी है और एक केवल नोड के लिए यूज किया जा रहा है, इसीलिए लोकल एरिया नेटवर्क में क्लास सी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है IPv4 वर्सेस IPv6। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6? आखिर IPv4 था ही तो 6 आया क्यों? तो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे लिख के दिए हैं आपको। आप कोशिश कीजिए उनको समझने की, याद करने की। तो ये 1981 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये 1998 में 32 बिट 128 बिट ये सबसे मेन कॉज था। IPv4 की लिमिटेशन 4.3 बिलियन एड्रेसेस की थी जो अब खत्म हो चुकी है। मतलब इससे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र आज के डेट में दुनिया में अब सिस्टम को यूज़ करने लगे हैं, इंटरनेट को यूज़ करने लगे हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि 4.3 बिलियन के आगे वाले लोगों को कौन सा एड्रेस प्रोवाइड करके दिया जाए। सो उन्होंने एक नया वर्जन लॉन्च किया जिसमें उन्होंने 7.9 × 10⁻28 एड्रेसेस दे दिए। यानी आप बिलियन ट्रिलियन क्या कहिए, बहुत ज़्यादा हो गया अब। यानी अब अगले 100 साल तक तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए IPv6 के आने के बाद। यानी इंटरनेट यूजर्स की संख्या कितनी भी दुनिया में बढ़ जाएगी, अब हर एक डिवाइस को एड्रेस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसमें एड्रेस दोबारा यूज होता है, इसमें हर एक डिवाइस का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, इसमें डेसिमल नोटेशन यूज होता है, इसमें हेक्साडेसिमल, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था। ये यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट तीनों को सपोर्ट करता है। इसमें यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और एनीकास्ट तो तीनों यूज होगा। DHCP और मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन इसमें दोनों संभव है। इसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन ही होता है, इसमें मैनुअल होगा, इसमें नहीं होगा। SNMP जो प्रोटोकॉल है वो इसमें मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। इसमें SNMP किसी भी तरह का कोई भी मैनेजमेंट नहीं करता। अगेन प्रोटोकॉल के लिए आप मेरे पीछे के वीडियोस देख लें। ARP जिसे डिटेक्टिव कहा जाता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसका इस्तेमाल IPv4 करता है अपने अगल बगल के सारे नोड्स के बारे में जानने के लिए, उनके एड्रेसेस डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन IPv6 में ये काम करता है NDP, जिसे हम नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल कहते हैं, और ये मैक एड्रेस की मैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैक एड्रेस हार्डवेयर एड्रेस होता है। हर एक सिस्टम के 2 तरह के एड्रेसेस होते हैं, एक नेटवर्क एड्रेस और एक मैक एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल के लिए ये यूज होता है। तो ये एक अलग टॉपिक है, ये हार्डवेयर एड्रेस कहलाता है और हर एक सिस्टम का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। तो उम्मीद है कि IPv4 और IPv6 अब आप समझ चुके हैं। उम्मीद है अब आप IP एड्रेस को लेके अच्छे से फेमिलियर हो चुके होंगे और अब आपके लिए IP एड्रेस कुछ भी अजीब लगने वाली चीज़ नहीं होगी। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने दोस्तों में इसके लिंक को शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।